आज है 14 मई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 10th रिजल्ट जारी, 92.71% स्टूडेंट्स पास, लड़कियों ने मारी बाजी। सीबीएसई ने 12वीं के बाद 10वीं परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के 92.71% छात्र छात्राएं पास हुए। प्रदेश में 1,15,645 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 1,07,211 पास हुए। लड़कों का प्रतिशत 91.32 रहा, जबकि लड़कियों ने बाजी मारी। 94.40% लड़कियां पास हुई। एमपी में यहां बनेंगे हाई स्पीड रेल और मेट्रो के कोच। बीईएमएल करेगा 1800 करोड़ का निवेश। रायसेन के गौरगंज में हाई स्पीड रेल और मेट्रो के कोच बनेंगे। इस पर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 1800 करोड़ रुपए निवेश करेगी। संस्था को कारखाना बनाने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव बाद में कैबिनेट में लाया जाएगा। राज्य सरकार 14 मई को बेंगलुरु में रोड शो करेगी। यहीं बीईएमएल का दफ्तर है, जिसे एमपी में भूमि आवंटित की जाना है। 10वीं 12वीं में खराब परफॉर्मेंस वाले स्कूल्स के प्राचार्य पर गिरेगी गाज। एमपी शिक्षा विभाग खराब रिजल्ट देने वाले स्कूल्स पर सख्त है। 10वीं 12वीं में खराब परफॉर्मेंस वाले स्कूल के प्राचार्य पर गाज गिर सकती है। प्रदेश में रिजल्ट को लेकर 20 मई को समीक्षा होगी, जिसमें प्रिंसिपल से सवाल पूछा जाएगा कि आखिर रिजल्ट खराब क्यों आया। बता दें कि भोपाल का इस बार का रिजल्ट बहुत खराब रहा। 10वीं के रिजल्ट में भोपाल 36वें स्थान और 12वीं के रिजल्ट में 33वें स्थान पर आया। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप का सुनहरा अवसर, 20,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा स्टाइपेंड। मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग के वे छात्र जो सिविल या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में बी कर रहे हैं, उनके लिए समर इंटर्नशिप का सुनहरा अवसर आया है। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इंटर्नशिप करने का मौका है। इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों को 20,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड भी मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालनालय द्वारा बीई सिविल या आर्किटेक्चर में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के लिए 2 माह की समर वोकेशनल इंटर्नशिप करने का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसा होगा नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मिलेगा जबरदस्त फायदा। नेशनल हाईवे भोपाल शहर में अब उद्योगों की नई राह बनाएंगे। जून से अयोध्या बाईपास का काम शुरू करने की बात कही जा रही है, तो इस साल आखिर तक एम्प्री से रत्नागिरी एलिवेटेड लेन का काम भी शुरू होगा। मंडीदीप के बाद इंदौर तक पश्चिमी बाईपास तैयार किया जा रहा है। ये नए बाईपास व एलिवेटेड लेन बैरागढ़ से लेकर रायसेन रोड, गोविंदपुरा से अयोध्या बाईपास, 11 मील और आगे मंडीदीप तक के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ देगा। 14 विषयों में सहायक प्राध्यापक परीक्षा का पहला चरण 1 जून को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 का पहला चरण 1 जून को रखा है। इसमें 14 विषयों सहित खेल अधिकारी और ग्रंथपाल के पदों के लिए भी परीक्षा करवाई जाएगी। प्रदेश के 10 प्रमुख शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। आयोग के अनुसार जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया, उन्हें अगले सप्ताह से प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी हर जानकारी देगा चैटबॉट। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत आस्क आयुष्मान चैटबॉट 1 जून से शुरू होगा। ये एआई संचालित चैटबॉट 24 घंटे और सप्ताह के पूरे 7 दिन उपलब्ध रहेगा। ये लाभार्थियों को निकट के आयुष्मान इन पैनल्ड अस्पताल, उनके द्वारा अधिकृत इलाज और अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। इस नवाचार के साथ एमपी देश का पहला राज्य बन गया है जो आयुष्मान भारत योजना में इस तरह की तकनीक को लागू कर रहा है। मध्य प्रदेश में विधायकों को दिया जा सकता है एक और कर्मचारी। मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को अभी विधायी और क्षेत्र की जनता से जुड़े कामकाज के लिए एक सरकारी कर्मचारी दिया जाता है। इनके बीमार होने या अन्य कारण से अवकाश पर चले जाने के कारण कार्य प्रभावित होता है। इसे देखते हुए विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति ने विधायकों को एक कर्मचारी और दिए जाने की सरकार से अनुशंसा की है। एमपी के मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना उन्हें लेकर अनर्गल बातें कह दी। उन्होंने महू विधानसभा क्षेत्र की एक सभा में कहा कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी हालत खराब कर दी। इस तरह विजय शाह ने कर्नल सोफिया के धर्म की ओर इशारा करते हुए उन्हें पाकिस्तानियों की बहन बता दिया।
पेंशन नियम बदलेगी सरकार, 25 वर्ष से अधिक की अविवाहित पुत्री, विधवा, परित्यक्ता भी होंगी पात्र। कर्मचारियों के हित में एक के बाद एक कदम उठाने के बाद अब सरकार पेंशनर्स की भी सुध लेने जा रही है। पेंशन नियम में संशोधन को अंतिम रूप देने में वित्त विभाग जुटा हुआ है। इसमें आश्रित अविवाहित पुत्री को 25 वर्ष से अधिक आयु होने पर परिवार पेंशन की पात्रता रहेगा। इंदिरा होना आसान नहीं, कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब भोपाल में कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। पोस्टर पर लिखा है, इंदिरा होना आसान नहीं। इस पोस्टर में इंदिरा गांधी के साथ राहुल गांधी और पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी की भी तस्वीर लगी हुई है। स्पेशल ट्रेन में भी नहीं मिल रही कंफर्म बर्थ, गरीब रथ की वेटिंग 100 के पार। गर्मी के अवकाश के साथ ही ट्रेन पर यात्रियों का भार बढ़ गया है। सबसे ज्यादा मारामारी मुंबई की यात्रा को लेकर है। जबलपुर से मुंबई जाना हो या आना, कई स्पेशल ट्रेन चलने के बावजूद यात्रा की राह आसान नहीं। अभी किसी भी ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। गरीब रथ की वेटिंग 100 के पार हो गई है। जीर्ण शीर्ण हालत में है कंपेल की देवी अहिल्या कचहरी और मंदिर, अब ले रही सरकार सुध। इंदौर शहर के समीप स्थित कंपेल कस्बा होलकर रियासत का एक महत्वपूर्ण परगना था, अचानक की चर्चा में आ गया। कंपेल में कई मंदिर और देवी अहिल्याबाई की कचहरी, वर्तमान में मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में है। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर इन स्थलों को राज्य सरकार का दर्जा देकर इनके विकास की चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में 4 दिन तक बरसेगा पानी, भोपाल, नर्मदापुरम सहित 14 जिलों में होगी बारिश। मध्य प्रदेश में अरब सागर से आ रही नमी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। दिन में तीखी धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है, जबकि दोपहर बाद बादल छाने और कहीं कहीं छिटपुट तो कहीं जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार 17 मई तक मौसम का यही रुख बना रहेगा। मंगलवार को राजधानी भोपाल सहित धार, इंदौर, रतलाम समेत कई जिलों में छुटपुट बारिश दर्ज की गई। शादी की रस्मों के बीच कर दिए डिमांड, इंतजार करती रह गई दुल्हन। पन्ना में अजयगढ़ के बहेरवारा गांव में एक दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाकर बारात का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हे पक्ष के लोग चंद रुपयों के लिए बारात लेकर लौट गए। वर पक्ष ने दहेज में अचानक 1 लाख की मांग कर दी, जिसे दुल्हन पक्ष पूरा नहीं कर सके। आखिरकार सिंहपुर से आई बारात बिना दुल्हन लिए ही लौट गई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने वर पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एमपी में अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन में फिर नया अड़ंगा। एमपी में सभी विभागों में इन दिनों स्थानांतरण का दौर चल रहा है। राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों के लिए बाकायदा नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत स्थानांतरण किए जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के सालों से लटके प्रमोशन की प्रक्रिया चालू करने की बात कही गई। हालांकि इनमें नित नए अड़ंगे सामने आ रहे हैं। भाजपा के मंत्री ने कर्नल सोफिया को बताया सिंदूर उजाड़ने वालों की बहन। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद से प्रदेश की राजनीति में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। मंत्री विजय शाह ने अपने संबोधन में कर्नल सोफिया पर एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, हमने उनकी समाज की बहन को भेजकर ऐसी की तैसी करवा दी। कूनो नेशनल पार्क में ज्वाला के शावक की तबीयत खराब, डॉक्टर्स की निगरानी में चल रहा इलाज। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क से एक चिंताजनक लेकिन उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई है। मादा चीता ज्वाला के 4 शावकों में से एक की तबीयत बिगड़ने के कारण उसे जंगल से निकालकर पार्क के एक विशेष बाड़े में डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। गर्मी और अन्य प्राकृतिक कारणों के चलते उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन अब हालत में सुधार देखा जा रहा है। पद्म भूषण काकोडकर ने कहा, दूसरे को कॉपी करके हम विकसित भारत नहीं बना सकते। इंदौर में आयोजित अभ्यास मंडल की 64वीं व्याख्यानमाला में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद्म भूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर ने कहा कि दूसरे को कॉपी करके हम भारत को विकसित भारत नहीं बना सकते। देश को विकसित भारत के रूप में तब्दील करने के लिए हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा और परिवेश में सुधार करना होगा। पीएम मोदी के संबोधन पर एमपी में सियासत। जीतू पटवारी ने पूछा, क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका के हाथ में? पाकिस्तान के साथ सीजफायर के 51 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए।
सांसद चंद्रशेखर बोले, पीएम मोदी ने ट्रंप के बयान खंडन नहीं किया। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम तो हो गया, लेकिन देश के अंदर कुछ नेता मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के प्रबंधन पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। सैन्य संघर्ष के दौरान उनकी वीरता अद्वितीय थी। यदि सरकार अधिक दृढ़ होती तो हम सीमा पार आतंकवाद के अंत को देख सकते थे। आंगनवाड़ियों में सप्ताह में 3 दिन हर बच्चे को मिलेगा 100 ग्राम दूध। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों बच्चों को पोषण स्तर को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया। महिला और बाल विकास विभाग आंगनवाड़ियों में अब सप्ताह में 3 दिन बच्चों को दूध बांटने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी के करीब 50 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन टेट्रा पैक दूध बांटा जाएगा। मुर्गियों को खिलाने वाला चावल जनता के लिए भेजा, 90% खराब, 25,000 क्विंटल की आई रैक। राशन दुकानों के लिए जबलपुर और नर्मदापुरम से 25,000 क्विंटल से अधिक चावल की रैक वेयर हाउस भेजी गई, जिसकी क्वालिटी अत्यधिक खराब है। अधिकतर चावलों में घुन, डस्ट, पीला, काला, फफूंद और अत्यधिक टूटन है। इस चावल को अब 378 राशन दुकानों पर भेजा जाएगा, जबकि ये चावल मुर्गियों को खिलाने में उपयोग किया जाता है। पिछले महीने रीवा से 1700 क्विंटल खराब चावल आया था, जो आज भी स्टॉक में रखा है। 6 लाख लोगों को नहीं मिलेगा सरकारी योजना का लाभ, लापरवाही पड़ेगी भारी। समग्र आईडी को आधार या मोबाइल नंबर से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान में नगरीय निकाय और जनपद पंचायत की ओर से लापरवाही हो रही है, जिस कारण जिले में 6 लाख से ज्यादा समग्र ई-केवाईसी लंबित हैं। ई-केवाईसी लंबित होने के कारण लोगों को योजनाओं का लाभ मिलने में समस्या हो रही है। जानकारी के मुताबिक जिले में 15,69,471 समग्र आईडी हैं। इन सभी की केवाईसी कर कार्डधारी के आधार या मोबाइल नंबर से लिंक करना है। सीएम यादव बोले, विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय की प्रतिभाओं को करें प्रोत्साहित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदायों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाए और उनके पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि इन समुदाय के कई युवा लोक सेवा आयोग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनकी पुरानी सामाजिक छवि के आधार पर सभी को अपराधी समझना गलत है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।